दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर एक स्क्वायर फ्रेम है, ये एक्स वाई इस तरीके से दिखाया हूं। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है और उसका मैग्नीट्यूड एक्स के साथ वेरी करता है एज शोन। वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन ईच वायर एंड ऑल्सो द नेट फोर्स ऑन द लूप। तो हम किस तरीके से करेंगे उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो नाम दे देते हैं, चलो फटाफट। ए बी सी डी। अच्छा, विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी ड्यू टू सिमेट्री इन एक्स, एफ बी सी विल बी इक्वल्स टू माइनस एफ ए डी। एक बात को तो हम सबसे पहले रियलाइज करें। सबसे पहले हम एफ ए बी को निकालना चाहेंगे। अच्छा, यहां पर जो हमारा x है दैट x इक्वल्स टू 0, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सिंपली बी नॉट। ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जा रहा है। हमारे पास एक का करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट है I, लेंथ है L, और इस तरीके का बी नॉट का फील्ड हमारा एग्जिस्ट करता है। तो F जो आ जाएगा एफ ए बी दैट विल बी बी नॉट आई एल। डायरेक्शन देखने के लिए ये हमारा अंदर है, करंट ऊपर है, तो हमारा लेफ्ट की तरफ जो फोर्स है एफ ए बी डेफिनेटली हमारा लेफ्ट की तरफ आ रहा है। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली एफ सी डी के बारे में अगर मैं देखूं तो एफ सी डी इसका x इक्वल्स टू एल है, तो b जो है वो हमारा है टू बी नॉट। ठीक है, b जो है वो सिंपली हमारे पास है टू बी नॉट। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यहां पर करंट है I, लेंथ जो है वो हमारा है L, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा है बी नॉट। फोर्स इस तरीके से आएगा। तो एफ सी डी टू बी नॉट आई एल, ये करंट हमारा इस तरफ आएगा, राइट। ये हमारा एफ सी डी होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो हम एक चीज तो बोल सकते हैं, यहां पर एफ नेट तो हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी सिंपली एफ सी डी माइनस एफ ए बी, दैट विल बी बी नॉट आई एल, और उसका डायरेक्शन जो होगा वो हमारा ये होगा। अब जो है एफ बी सी निकालने की देर है, फॉर दैट वी रिक्वायर एन इंटीग्रेशन। तो एफ बी सी जो हमारे पास आएगा, यहां पर हमारा करंट कैरिंग वायर I है, तो यहां पर एट अ डिस्टेंस ऑफ x एक छोटा सा लेंथ है dx। ठीक है, तो जो हमारा df आएगा वो कितना हो जाएगा, bi इंटू dx। और डायरेक्शन के लिए अगर मैं देखूं तो b हमारा अंदर है, I हमारा इस तरफ है, तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो हमारा ऊपर आएगा। सो दैट विल बी बी नॉट I 1 प्लस एक्स बाई एल इंटू dx। तो हमारे पास जो एफ बी सी होगा, बी नॉट आई इंटीग्रल 1 प्लस एक्स बाई एल डी एक्स फ्रॉम 0 टू एल, ये हमारे पास एल आएगा, दूसरा वाला हमारे पास एल बाई 2 आ जाएगा, दैट विल बी 3 बी नॉट आई एल बाई 2। ये हमारा इस डायरेक्शन में आएगा। एंड दूसरा हमारे पास एफ डी ए जो होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो वही आने वाला है 3 बी नॉट आई एल बाई 2
इसका डायरेक्शन जो होगा वो हमारा नीचे की तरफ होने वाली है। ओके ओके दोस्तों, यहां पर देखते हैं क्या है। दो करंट कैरिंग वायर है, एक में अंदर आई जा रहा है, एक में से बाहर आई जा रहा है एज शोन। वाई एक्सिस के ऊपर दोनों वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, वो डोंट वरी। डिस्टेंस जो है वो है ए और -a यहां पर, ठीक है। जो हमारा OC है ये एक वायर है जिसके थ्रू करंट जाता है I और उसका लेंथ जो है वो हमारा L है। एक पॉइंट जो है वो ओरिजिन के साथ है और दूसरा जो है वो हमारा x = L पर है। तो जो हमारा यहां पर वायर है OC, उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है वो निकालो और ऑल्सो फाइंड द फोर्स इफ द डायरेक्शन इन वायर B इज रिवर्स्ड। ये वाले पे अगर बाहर की तरफ कर दूंगा तो इन दैट केस क्या होगा। अच्छा, इसके कारण अगर मैं ध्यान दूं तो मैं कोई भी अगर जनरल x पर देखूं, कोई भी अगर मैं जनरल x पर देखूं तो ये हमारा R है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरीके से आने वाली है। और यहां पर जो हमारा बाहर की तरफ करंट जा रहा है, इसके कारण अगर मैं देखूं तो इसके कारण हमारा जो x होगा वो उसके साथ परपेंडिकुलर होगा। यानी कैसे होगा, यहां पर करंट ये हमारा ये वाले R के इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा, इफ यू कैन सी। अच्छा, तो एक बात ध्यान दो, यहां पर मैं फिगर वापस ड्रॉ कर ले रहा हूं यहां पे, ठीक है। यहां पर कोई भी जनरल पॉइंट पे हमारा दिस इज द R, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा B म्यू नॉट कैपिटल I बाय 2πr। एंड जो हमारा डायरेक्शन होगा वो यहां से हमारा इस तरीके से परपेंडिकुलर होने वाला है और इसका दो कंपोनेंट होगा, एक ऐसा और एक ऐसा। दिस इज द एंगल थीटा, सो दिस इज ऑल्सो एंगल थीटा, सो दिस इज माई B cos थीटा and this is my B sin theta. And now similarly अगर मेरा करंट यहां पर अब दूसरे वाले पे, ये तो अंदर जा रहा था, अगर मैं दूसरे वाले पे करंट को जो है वो मैं बाहर की तरफ ले लेता हूं, दिस इज माई R, और यहां पर जो हमारा बाहर की तरफ करंट है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हमारा इस तरीके से आएगा, इसके साथ परपेंडिकुलर। और सिमिलरली यहां पर भी हमारा दो कंपोनेंट बनेगा लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। B यहां पर ये वाला जो है यहां पर भी हमारा एंगल तो थीटा ही बनेगा, सो अगेन दिस एंगल इज थीटा, so this will be again B cos theta and this will be B sin theta. So B net जो हमारे पास आएगा that will be equals to 2B sin theta, और उसका वैल्यू जो होगा that will be 2 mu naught I by 2πr, और साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, दिस इज माई x एंड दिस इज माई a, ठीक है। तो साइन थीटा की सिंपली वैल्यू आ जाएगी a by r। डायरेक्शन जो है वो हमारा ये वाला है, बट ट्राई टू रियलाइज ये तो हमारा करंट फ्लो का ही डायरेक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स विल बी सिंपली इक्वल्स टू 0। अच्छा, व्हाट हैपेंस अगर मैं ये वाला का करंट का डायरेक्शन जो है वो मैं उल्टा कर देता हूं,
तो वहां पर मुझे वापस फिगर को रिड्रॉ करने की जरूरत है। यहां पर हमारे पास ऐसा है और यहां पर हमारे पास ऐसा है। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये मेरा आर है, तो इसके परपेंडिकुलर हमारा ये बी है। दिस इज माई थीटा, दिस इज माई एक्स। ठीक है। एंड दूसरा अगर हम ध्यान दें, यहां पर दूसरा हमारा आर है, तो यहां पे बाहर की तरफ होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी हमारा इस तरीके से आएगा। तो नाउ द साइन कंपोनेंट्स विल गेट कैंसल्ड आउट। जो हमारा नेट बी होगा, बी नेट इस तरफ आएगा, दैट विल बी 2b इंटू कॉस थीटा डाउनवर्ड। सो यहां पर इस केस में जो हमारा बी नेट आएगा, इफ वी सी 2 म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू एक्स बाई आर, तो म्यू नॉट आई बाई पाई एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर का वैल्यू, ये हमारा बी नेट आएगा। एंड जो हमारा यहां पर डीएल होगा, दैट इज नथिंग बट डीएक्स, दैट इज नथिंग बट डीएक्स। तो हमारे पास सिंपली जो डीएफ आएगा, दैट विल बी म्यू नॉट आई बाई पाई एक्स डीएक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल ए स्क्वायर। तो हमारे पास जो नेट फोर्स आएगा एफ, म्यू नॉट आई बाई पाई इंटीग्रल एक्स डीएक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स वेराइज फ्रॉम 0 to L। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टी मान लो, तो एक्स डीएक्स जो आ जाएगा वो डी टी बाई 2 आ जाएगा। तो 1/2 डी टी बाई टी, दैट इज एल एन टी, यानी एल एन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। तो हमारे पास सिंपली जो आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एल एन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई ए। So that will be the net force acting on it। और डायरेक्शन अगर हमें चाहिए तो बी हमारा इस तरीके से नीचे की तरफ है, बी ऐसा, करंट आई जो है वो ऐसा, फोर्स जो है वो फोर्स हमारा इस तरीके से अंदर होने वाला है। मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ गया है। सिंपल इंटीग्रेशन वो चीज चेक कर लो। ओके दोस्तों, हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है फिक्स्ड, और उसके ऊपर वर्टिकल प्लेन पे एक ए बी वायर है ऑफ सर्टेन फाइनाइट लेंथ एल, आई डोंट नो द लेंथ, और जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है 20 एम्पियर। जी जैसे मैं दिखा रखा हूं वैसा है। ठीक है। करंट जो है इसका डायरेक्शन जो है वो मुझे मालूम नहीं है, सॉरी, ये वाला करंट जो है उसका डायरेक्शन जो है वो हमें मालूम नहीं है। ठीक है। मैग्नीट्यूड जो है वो 20 एम्पियर है। AB is in equilibrium when D equals to 0.01 meter, and now the AB is slightly displaced in the vertical plane. Prove that it executes SHM and find the time period of oscillation. अच्छा, अगर मैं AB वायर के बारे में देखूं तो इसके ऊपर डाउनवर्ड mg लगेगा, तो ये वाले पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए ये तो हमारा अपवर्ड होना पड़ेगा, तभी तो इक्विलिब्रियम आ सकता है। सो दोनों के बीच का फोर्स रिपल्सिव है, तो फोर्स डेफिनेटली इस तरफ होगा। ठीक है। सो नाउ इफ आई सी, जो एट इक्विलिब्रियम mg इक्वल्स टू mu naught I1 I2 L, L is the total length, by 2 pi into D naught,
This is the equilibrium position that we can see. Now, अब जो है मान लो slightly displaced by x, इस वाले पोजीशन से कोई भी एक डायरेक्शन में चलो अपवर्ड कर लेता हूं, तो ऑब्वियसली मैं अगर डिस्टेंस को बढ़ा रहा हूं तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमारा कम हो जाएगा, mg तो एज इट इज रहेगा। तो अगर हम ध्यान दें यहां पर हमारा f mg तो एज इट इज रहेगा और जो हमारा फोर्स होगा दैट विल बी fm माइनस dfm होगा। तो रेस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो तो डेफिनेटली हमारा डाउनवर्ड ही होने वाला है, और जो हमारा रेस्टोरिंग फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी mg माइनस fm माइनस dfm, दैट विल बी सिंपली dfm। दैट इज व्हाट आई कैन राइट। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स में चेंज को हमें निकालना है तो ध्यान दो, अभी जो हमारे पास fm न्यू होगा, जो हमारा fm डैश होगा, दैट विल बी म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई d नॉट प्लस x, and that I can also write as a mu naught I1 I2 L by 2 pi d naught 1 plus x by d to the power of minus 1. Sorry, हाँ। एंड ये वाला क्वांटिटी का वैल्यू तो सिंपली हमारे पास mg हो जाएगा। ये जो पूरा क्वांटिटी है दैट इज सिंपली mg 1 माइनस x बाई डी नॉट। सो हमारे पास जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, mg माइनस दिस, सो दैट विल बी mg बाई डी नॉट इंटू x, और ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो रेस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x है, सो आई कैन सिंपली से दैट विल एग्जीक्यूट एन SHM। तो सिंपली हम और एक चीज लिख सकते हैं, जो m मास इंटू एक्सिलरेशन विल बी mg डी नॉट इंटू x, यानी a जो हमारे पास आएगा g बाई डी नॉट इंटू x, सो दिस विल बी माई ओमेगा स्क्वायर। सो टाइम पीरियड t जो हमारे पास आएगा दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट डी नॉट बाई g 2 pi. Root over g is approximately pi, so let us, root g can be approximated as pi, we know that thing, वो हमने बहुत बार यूज किए हैं। Root over d naught that will be nothing but 1 by 10, and time period t will be simply 0.2 second, so that will be the time period of the SHM। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेविटी इस क्वेश्चन में नहीं है। हमारे पास 3 करंट कैरिंग वायर्स है, तीनों इनफाइनाइट लेंथ का। ये वाला जो है वो x इक्वल्स टू माइनस डी पर है, ये x इक्वल्स टू डी पर है, और ये हमारा x इक्वल्स टू 0 पर है। ये हमारा y एक्सिस के डायरेक्शन है। हमें सबसे पहले तो ये निकालना है लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, जहां पर b जो है वो हमारा 0 होगा, पहला तो ये। दूसरा, द सेंट्रल वायर इज डिस्प्लेस्ड बाय अलोंग z by a small amount, prove that it will execute SHM and we have to find the time period t। अच्छा, सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो
ड्यू टू सिमेट्री क्या मैं एक चीज बोल सकता हूं, जो मेरा वाईजेड प्लेन होगा उसी प्लेन पे कहीं ना कहीं हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो होना चाहिए। बाय द वे ध्यान देना, जो हमारा जेड एक्सिस जो मैं ड्रॉ किया हूं, अंदर बाहर आने पे हमारा कोई फर्क जो है वो हमारा नहीं पड़ता है। ठीक है, अंदर बाहर आने पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो मैं जेड एक्सिस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेता हूं, मान लो P, ये हमारा यहां से डिस्टेंस जो है वो हमारा R है। ठीक है, जेड से मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया और मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास इसके कारण होगा ये हमारा इस तरीके से ऊपर की तरफ होने वाला है। दिस इज माई बी। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं, अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहां पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो तो हमारा इस तरीके से आने वाला है, इसके परपेंडिकुलर, समथिंग लाइक दिस। ये डिस्टेंस अगेन हमारा R है, ये भी हमारा B1 होने वाला है। अच्छा, B1 की वैल्यू कितनी होगी? दैट विल बी म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। और हमारे लिए जो काम का कंपोनेंट है उस पर अगर मैं ध्यान दूं, ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये हमारा 90 माइनस थीटा है, दिस इज अगेन थीटा। तो काम का कंपोनेंट जो है वो तो हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा। तो 2B1 कॉस थीटा इज नथिंग बट म्यू नॉट I बाई 2 पाई R इंटू कॉस, म्यू नॉट I बाई पाई R इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू इफ आई चेक, कितना आ जाएगा? Z बाई R, तो म्यू नॉट I Z बाई पाई R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। Z एक्सिस के ऊपर मैंने कोई भी एक पॉइंट अगर लिया तो उस पे ये इस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्रिएट होते हुए साफ साफ हमारा नजर आ रहा है। ठीक है, राइट। तो अब अगर हम ध्यान दें, मैंने थीटा वगैरह सब कुछ सही मार्क किया हो ना, ये थीटा है, ये 90, हाँ सब कुछ सही है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट IZ बाई पाई D स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। ठीक है, ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास 3 इनफाइनाइट वायर है along and parallel to the y axis। तीनों में करंट जो है वो हमारा I है, ग्रेविटी कहीं पर नहीं है। ये जो दोनों साइड वाले वायर्स हैं वो हमारे फिक्स्ड है और जो बीच वाला वायर है वो हमारा z एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है। जो इसका मास पर यूनिट लेंथ है वो है हमारा लैम्डा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, जो मैग्नेटिक फील्ड B कहां पे जीरो होगा, कहां पर जीरो होगा। और अब अगर मैं मिडिल वाला वायर को थोड़ा सा मूव करता हूं along the z axis, तो सवाल यहां पर यह है, you prove that it will execute SHM and we have to also find its time period। तो किस तरीके से हम करेंगे एक बार के लिए देखते हैं। अच्छा, लॉजिकली बात यह है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑब्वियस सी बात है, B कैन बी जीरो only along x axis। ठीक है, ओनली अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ऑब्वियसली बात है, मतलब जब मैं एक्स एक्सिस बोलता हूं तो बेसिकली मतलब मैं इस तरीके से बात करना हूं, क्योंकि बाय सिमेट्री ऑफ इनफाइनाइट जो हमारा है वो तो हमारा हर पॉइंट ऑन द
वाई एक्सिस एग्जैक्टली आइडेंटिकल है क्योंकि ये हमारा इनफाइनाइट है, तो एक्स देखना तो केवल और केवल मेरा नजरिया है, यानी अलोंग एक्स एक्सिस मतलब ये बोल रहा हूं मैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, और इनके बीच में कहीं पर जीरो होगा जहां पे इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा तीसरे वाले से कैंसिल आउट हो, और जो यहां पर आएगा वही मेरा लेफ्ट की तरफ भी डेफिनेटली आने वाला है। तो मैं मान लेता हूं यहां से जो मेरा डिस्टेंस है वो है मेरा x। अच्छा, ये वाले वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगा, इस वाले के चलते भी ऊपर आएगा, और इस वाले के चलते नीचे आएगा। तो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं जो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स प्लस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी प्लस एक्स must be equals to mu naught I by 2 pi d minus x। ये मैं लिख सकता हूं वो सारे पॉइंट्स के लिए जिसके लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा जीरो होने वाला है। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई काट दो। द इक्वेशन वी आर गोइंग टू हैव इज 1 बाई डी माइनस एक्स। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा d प्लस 2x इंटू डी माइनस एक्स, एक्स इंटू डी प्लस एक्स। ठीक है, तो नाउ अब मैं इसको बना लेता हूं क्वाड्रेटिक को। कितना आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर, that will be x square plus dx। dx is gone, तो मेरे पास आ जाएगा 3x square will be equals to d square। तो x मेरे पास आ गया है प्लस माइनस d बाई रूट 3। ठीक है, सो बेसिकली दीज आर द लोकस ऑफ द पॉइंट्स। x इक्वल्स टू प्लस माइनस डी बाई रूट 3 पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हमारा डेफिनेटली जीरो होने वाला है। इस बात को हम सबसे पहले रियलाइज करें। अच्छा, दूसरा, द मिडिल वायर इज मूव स्लाइटली अलोंग द z एक्सिस एंड रिलीज्ड। प्रूफ दैट इट एग्जीक्यूट्स SHM एंड वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड। तो मैंने क्या किया, अब जो मिडिल वाला वायर है वो मिडिल वाला वायर को थोड़ा सा अपना यहां से ऊपर लेके जाता हूं। मान लो यहां से मैंने z डिस्टेंस ऊपर लेकर गया, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि करंट का डायरेक्शन हमारा सेम है तो इसके ऊपर भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और इसके ऊपर भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और नेट इस डायरेक्शन पे फोर्स जो है वो हमारा बचने वाला है। तो ये वाला मैंने फोर्स लिख दिया F, और यहां पर मान लो एंगल जो है वो हमारा है थीटा। तो F नेट जो हमारे पास आएगा, F नेट विल बी नथिंग बट 2F cos थीटा। ये हमारा रेस्टोरिंग फोर्स की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, फोर्स F की वैल्यू कितनी होगी? F मतलब बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा मेरे पास? जो F की वैल्यू है दैट विल बी म्यू नॉट I स्क्वायर बाई 2 पाई d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर हाफ। ठीक है, सॉरी, d स्क्वायर बाई z स्क्वायर, दैट इज द डिस्टेंस। तो हमारे पास जो नेट फोर्स आएगा, जो हमारा रेस्टोरिंग फोर्स होगा पर यूनिट लेंथ, that will be 2F into cos theta. Now if I see the cos theta, that is nothing but z by under root
d square plus z square. So that will be mu naught I square by 2 pi d square plus z square into z. ये हमारे पास नेट रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है वो हमारा आने वाला है. ठीक है, तो नाउ z is much less than d, तो मैं d स्क्वायर प्लस z स्क्वायर को लगभग d स्क्वायर लिख सकता हूं. तो हमारे पास जो नेट रेस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा, तो दैट कैन बी रिटन एज ए मास पर यूनिट लेंथ इनटू एक्सीलरेशन, क्योंकि ये वाला फोर्स भी तो पर यूनिट लेंथ है. तो मास पर यूनिट लेंथ मुझे लेना पड़ेगा, दैट इज लैम्डा ए, दैट इज म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई, सॉरी यहां पे 2 नहीं आएगा, सॉरी, पाई डी स्क्वायर इंटू जेड. नाउ रेस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू जेड है, तो मैं सिंपली एक चीज लिख सकता हूं, ये तो हमारा SHM है ही है. जो हमारा एक्सीलरेशन A आएगा, दैट विल बी म्यू नॉट आई स्क्वायर पाई लैम्डा डी स्क्वायर इंटू जेड. दैट इज माई एक्सीलरेशन. एंड यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, दिस इज नथिंग बट माई ओमेगा स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट माई ओमेगा स्क्वायर. तो टाइम पीरियड T आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट पाई लैम्डा डी स्क्वायर बाई म्यू नॉट इंटू आई स्क्वायर. सो दैट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द रिक्विजिट SHM. ओके ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. मेरे पास एक लगभग मासलेस रॉड है जिसका लेंथ है L, और उसके थ्रू इस डायरेक्शन पे करंट जो है वो हमारा I फ्लो कर रहा है. यहां पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है K का, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, और इक्विलिब्रियम पे रॉड जो हमारा एंगल बनाता है वो बनाता है थीटा. मैग्नेटिक फील्ड B हमारा इस तरीके से अंदर है, तो वी हैव टू फाइंड द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम. तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग यहां पर बोल सकते हैं जो टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू टॉर्क ड्यू टू द स्प्रिंग फोर्स. ये चीज तो हम साफ साफ लिख सकते हैं. ठीक है, सो अच्छा, ये वाला लेंथ अगर L है, ये थीटा है, तो ये हमारा थीटा है. वी कैन सिंपली सी दिस विल बी L साइन थीटा. तो इलोंगेशन इन स्प्रिंग, ये हम मान लेते हैं x. इलोंगेशन इन स्प्रिंग जो है वो मान लेता हूं मैं x. तो स्प्रिंग फोर्स है kx, तो टॉर्क ड्यू टू द स्प्रिंग फोर्स जो हमारे पास आएगा, दैट विल बी kx इंटू L साइन थीटा. दैट विल बी द टॉर्क ड्यू टू द स्प्रिंग फोर्स. अब मैग्नेटिक फोर्स के चलते जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के चलते जो फोर्स आ रहा है उसके बारे में देखते हैं. तो मान लो यहां से मैं कोई भी जनरल डिस्टेंस y पर एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया dy, तो इसके चलते जो फोर्स आएगा इसके बारे में मैं देखता हूं. तो इसके बारे में जो फोर्स आएगा वो हमारा इस डायरेक्शन पे आएगा. तो ये हमारा इस वायर के परपेंडिकुलर इस तरीके से df लगेगा, और df की जो हमारी वैल्यू होगी that will be bi into dy. तो टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स जो हमारे पास, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा, अगर मैं डी टाउ लिखता हूं तो डी टाउ विल बी सिंपली कितना,
ये तो हमारा परपेंडिकुलर है, दिस लेंथ इज y, तो BIY इंटू DY. So total torque of the magnetic force BI integral y dy from 0 to L, that will be BI L square by 2. This will be the torque due to the magnetic force. ठीक है, सो हमारे पास सिंपली आ जाएगा BI L square by 2 must be equals to KXL into sin theta. तो जो हमारा इलोंगेशन आएगा that will be BIL by 2K into sin theta. Pretty simple and straightforward. ये चीज हमें समझ में आ गया होगा, राइट? ओके दोस्तों, हमारे पास इस तरीके से रफ रेल पे, ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, बेसिकली वहां पे दो रफ रेल है जिसके ऊपर हमारा एक सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m जो है वो रखा हुआ है और उसके थ्रू करंट जो फ्लो करता है वो करता है हमारा I. मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो हमारा इस तरीके से है और रॉड जो है वो हमारा रेस्ट पे स्टार्ट कर रहा है. कैलकुलेट इट लीनियर स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इफ इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग. इसका रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है तो हमें इसका लीनियर स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें यहां पर निकालना है. तो मैं क्यों ना इसका एक साइड व्यू जो है वो बना लेता हूं. तो ये मेरा वो सिलेंडर है जिसका रेडियस है R और इसके थ्रू करंट जो है वो मान लो बाहर की तरफ आ रहा है I और मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो हमारे पास इस तरीके से है. तो अब मैं लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूं. ये वाला B जो है वो हमारा इस तरीके से नीचे है, करंट हमारा बाहर की तरफ आ रहा है, तो जो हमारा फोर्स लगेगा और वो फोर्स हम सेंटर ऑफ द सिलेंडर से दिखाएंगे. ट्राई टू रियलाइज इट विल बी BIL. वो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और यहां पर पीछे की तरफ ऑब्वियसली क्या लगेगा, फ्रिक्शन F. यहां पर पीछे की तरफ जो लगेगा वो लगेगा फ्रिक्शन F. रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसके कहे चलते हम कुछ कह नहीं सकते हैं F का वैल्यू. तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है ACM और इसके कारण मान लो इसके अंदर एक अल्फा जो है वो हमारा डेवलप होता है. तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं जो हमारा BIL माइनस F है वो हमारा M इंटू ACM है और टॉर्क में F इंटू R सॉलिड सिलेंडर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया MR स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा. नाउ लोएस्ट कांटेक्ट पॉइंट में कोई स्लिपिंग नहीं होना चाहिए तो ACM must be equals to alpha R. तो हमारे पास यहां से जो आ जाएगा that will be F equals to MACM by 2. ना फ्रिक्शन तो मुझे चाहिए नहीं तो उसको मैं एलिमिनेट कर देता हूं. इसको यहां पर पुट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3MACM by 2 will be BIL. तो सेंटर ऑफ मास का ACM जो आएगा that will be 2 times BIL by 3M. ये हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन जो है वो हमारा होने वाला है. नाउ दैट इज द कांस्टेंट एक्सीलरेशन. तो हम सिंपली एक चीज लिख सकते हैं जो VCM स्क्वायर इनिशियली तो वो रेस्ट से है 2 इंटू ACM इंटू X. तो
तो सेंटर ऑफ मास का जो हमारा लीनियर स्पीड होगा 4 times BI/LX by 3m. So that will be the velocity of the center of mass. Okay? Okay दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन का 3 पार्ट है. इन तीनों पार्ट को एक बार के लिए समझ लेते हैं. ये मेरा एक करंट कैरिंग रिंग है ऑफ रेडियस r, और उसके थ्रू जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो हमारा I कर रहा है. जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा इस तरीके से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है. उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा फिक्स है, और जो हमारा इसका डायरेक्शन है दिस इज अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. I try to realize this field is non-uniform. This field is non-uniform क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमारा कांस्टेंट रहना जरूरी है. यहां पर भले ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग है. तो ट्राई टू रियलाइज दिस फील्ड इज गोइंग टू बी नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर. तो मैग्नेटिक फोर्स को अपने आप जीरो जो है वो लिखने का गलती तो यहां पर हमें करना ही नहीं है. सबसे पहले हम इस बात को रियलाइज करें. तो अब हम लोग फोर्स का डायरेक्शन जो है वो देखने का कोशिश करते हैं. तो मैं कोई भी यहां पर जो रिंग है उस रिंग के अंदर में एक एलिमेंट काट लेता हूं. सो रिंग के अंदर का जो हमारा एलिमेंट है दिस इज गोइंग टू बी माई डीएल वेक्टर, जो कि हमारा टेंजेंशियल है, और ये हमारा सेंटर है. तो मैग्नेटिक फील्ड बी जो होगा वो हमारा इस तरीके से आएगा. दिस इज माई बी वेक्टर. टेंजेंट और नॉर्मल हमारा आपस में परपेंडिकुलर है. तो अगर मैं ध्यान दूं तो लेफ्ट हैंड का बी आई के अलोंग जब मैं करता हूं तो यहां पर जो हमारे पास फोर्स आएगा DF वो हमारा इस तरीके से आएगा. तुम कहीं पर भी काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. यहां पर भी काट लो, काट के एक बार देख लो. ऑब्वियस सी बात है बी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों हमारा उल्टा हो गया है. तो बी और इस तरफ डीएल, यहां पर देख लो, मतलब मेरे नीचे की तरफ बी है और डीएल जो है वो मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, उसमें लेफ्ट हैंड को काटना पड़ेगा. उल्टा करके देख लो, अंदर आ रहा है, यानी इस डायरेक्शन के चलते डेफिनेटली हमारा बाहर की तरफ जो है यहां पर भी हमारा डीएफ वेक्टर बाहर की तरफ ही होगा. सो ट्राई टू रियलाइज जो all the DF will be up the plane of ring. तो we have to also realize जो नेट फोर्स होगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में लूप के ऊपर फोर्स जीरो होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. एफ नेट जो होगा वो हमारा जीरो नहीं होगा. हाँ, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये सारे ऊपर की तरफ धक्का मारना चाह रहा है. जो हमारा स्ट्रेचिंग फोर्स है वो तो हमारा जीरो है. तो टेंशन जो होगा टी जो आएगा दैट विल बी गोइंग टू बी जीरो. कोई टेंशन यहां पर डेवलप नहीं होगा. टी इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू जीरो. तो अब अगर हम ध्यान दें डीएफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट विल बी सिंपली बी आई इंटू डीएल. तो जो हमारे पास नेट फोर्स आएगा बी आई इंटीग्रल डीएल. इंटीग्रल डीएल इज नथिंग बट 2 पाई आर. तो हमारे पास जो फोर्स आएगा दैट विल बी 2 पाई बी आई आर. So that is going to be the net force that we can clearly see. अच्छा, अब दूसरा
जो ये वाले पे कोई भी टेंशन जो है दूसरे वाले केस पर हमारा फोर्स होगा या नहीं, और टेंशन हमारा होगा ही या नहीं। पहली बात, दूसरे वाले केस पे ध्यान दो, बी वेक्टर इज यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म होने के कारण जो हमारा एफ होगा दैट विल बी गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0। अब मुझे देखना पड़ेगा जो ये वाले रिंग पे कोई भी स्ट्रेचिंग फोर्स जो है वो हमारा लग रहा है या नहीं। तो अगर मैं कोई भी एक एलिमेंटल टुकड़ा काटूं, मान लो मैंने यहां पर काटा डीएल वेक्टर, बी जो है वो तो हमारा अंदर है, सो यहां पर बी ऐसे, डीएल ऐसे, ठीक है। तो उस तरीके से हमारा जो फोर्स आएगा वो फोर्स डीएफ हमारा इस डायरेक्शन में इस तरीके से आएगा। दिस विल बी माई डीएफ वेक्टर। और अगर मैं नीचे की तरफ काटूं तो यहां पर जो हमारा डीएल वेक्टर होगा वो ऐसे होगा, बी हमारा ऐसे है। एक बार करके देख लो, फोर्स जो होगा डीएफ यहां पर हमारा नीचे की तरफ आएगा। सो वी हैव टू रियलाइज, जब मैं ये वाले रिंग को ड्रॉ करूंगा तो ये वाले रिंग पे इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड स्ट्रेचिंग फोर्सेस जो है वो हमारा लगता रहेगा। ऑब्वियसली कैंसिल आउट कर रहा है, नेट फोर्स तो हमारा 0 है, बट ड्यू टू स्ट्रेचिंग फोर्स टेंशन will get developed। स्ट्रेचिंग फोर्स जो होगा वो तो हमारा डेवलप होगा ही होगा। सबसे पहले हम इस बात को रियलाइज करें। अब वो स्ट्रेचिंग फोर्स कितना होगा उसके बारे में देखते हैं। तो कोई भी एक जगह पर एक छोटा सा टुकड़ा काट लो डीएल, और उसको थोड़ा सा बड़ा करके यहां पर देखता हूं, तो सेंटर पे जो एंगल बनाता है, मान लो वो एंगल बनाता है 2d थीटा, यानी आधा जो है वो हमारा d थीटा है, यहां पर जो है यहां पर भी हमारा d थीटा है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो हमारा लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स dF जो लगेगा दैट विल बी BIDL, दैट विल बी 2r d थीटा। और यहां पर जो है इस तरीके से टेंशन T होगा, इस तरीके से जो है मेरा टेंशन T होगा, ठीक है। एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें, T को अगर मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूं, लाइक दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, ये d थीटा है तो ये d थीटा है तो ये d थीटा है, तो हॉराइजेंटल में तो हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो हमारे पास जो बच रहा है दैट इज 2t इंटू साइन d थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2BIR इंटू d थीटा। नाउ साइन d थीटा कैन बी सिंपली रिटन एज d थीटा, तो t d थीटा इज इक्वल्स टू BIR d थीटा। तो जो हमारा टेंशन डेवलप होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू BIR। जो हमारा टेंशन डेवलप होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू BIR। अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान देना, हमारे पास B इस तरीके से है तो इलोंगेटिव टेंशन क्रिएट हो रही है, B उल्टा होगा तो कॉम्प्रेसिव टेंशन होगी, कॉम्प्रेसिव फोर्स होगी, तो वहां पर कॉम्प्रेसिव टेंशन डेवलप होगी। वो तो हमारा केवल और केवल डायरेक्शन जो है उस पर डिपेंड करेगा। अब अगर हम लोग C पार्ट के बारे में ध्यान दें, सो वी हैव टू रियलाइज,
जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी है उसको मैं हमेशा दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर सकता हूं। यहां पर एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा है। वी हैव बी साइन थीटा ओवर हियर एंड बी कॉस थीटा ओवर हियर, लाइक दिस। अच्छा, बाद में वैल्यूज कितने हैं? साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन थीटा इज नथिंग बट आर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये वाले पार्ट पे अगर हम ध्यान दें, दिस पार्ट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू पार्ट्स, सो वी हैव टू रियलाइज दिस थिंग। जो हमारा बी साइन थीटा होगा वो तो हमारा हमेशा रेडियल होगा, यानी इस रिंग के ऊपर इस तरीके से रेडियली हमारा बी साइन थीटा इस तरीके से लग रहा है, हाँ कि ना? हर रेडियल डायरेक्शन में इस तरीके से हमारा बी साइन थीटा लगेगा। और इसके अलावा जो ये बी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा दैट विल बी आउट ऑफ द प्लेन एंड like this. So now we realize that b sin theta creates net force, बट उसके कारण जो टेंशन होगा वो तो हमारा जीरो होगा, और b cos थीटा जो होगा दैट क्रिएट्स टेंशन। हाँ, ऑब्वियसली बात है यहां पर कॉम्प्रेसिव होगा टेंशन, क्योंकि बी का डायरेक्शन हमारा ऊपर की तरफ है। इट विल बी अ कॉम्प्रेसिव टेंशन। टेंशन हमारा थोड़ा पाप है, कॉम्प्रेसिव जो हमारा फोर्स है वो, और इसके चलते जो फोर्स होगा, फोर्स का कंट्रीब्यूशन हमारा जीरो होगा। सो अब हम लोगों ने दोनों पार्ट जो है वो हम कर चुके हैं, तो सिंपली हम जो फोर्स नेट लिख सकते हैं that will be 2 pi b sin theta I into r. Now sin theta का वैल्यू सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दो तो मेरे पास आ जाएगा 2 pi b I r square by under root a square plus r square। ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। और टेंशन जो होगा T विल बी सिंपली B cos थीटा I R। तो व्हाट वी विल गेट इज B I A R by under root A square plus R square। तो ये हमारे पास फोर्स और टेंशन दोनों जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ओके दोस्तों, ध्यान दो, हमारे पास एक स्ट्रेचेबल वायर है जिसका फोर्स कांस्टेंट है K। मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरीके से हमारा एग्जिस्ट करता है। जब करंट फ्लो नहीं करता है तब अगर मेरा रेडियस R है तो चेंज इन रेडियस डेल्टा R हमें निकालना है जब करंट का वैल्यू हमारा I हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है, ध्यान देना, जो नया रेडियस मान लो है R प्लस डेल्टा R। तो बेसिकली अगर हम ध्यान दें, फाइनली इट हैज बिकम the radius of r plus delta r, और इसके ऊपर जो टेंशन हमारा डेवलप होगा दैट टेंशन T विल बी B I R plus delta R।
दैट इज व्हाट आई कैन सी। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारा टेंशन हो रहा है, ट्राई टू रियलाइज इसका जो दोनों कोसाइन कंपोनेंट है t cos d थीटा, ये t cos d थीटा यानी जो लगभग हम t बोल सकते हैं, वही तो उसको स्ट्रेच करके इलोंगेट किया है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर L2 increase from 2r d theta to 2r plus delta r into d theta। अच्छा, पूरे का जो अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट k है, तो ये वाले पार्ट का जो हमारा k डैश होगा, ट्राई टू रियलाइज स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, सो आई कैन राइट 2 pi r into 2r d theta। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो ये छोटा टुकड़े का जो होगा k into 2 pi r divided by 2r d theta, so that will be pi k by d theta। So that is the spring constant of this particular thing। Okay दोस्तों, so dl कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 delta r into d theta। तो जो हमारा स्प्रिंग फोर्स है वही तो हमारा टेंशन के इक्वल होना चाहिए। तो k डैश इंटू dl मस्ट बी इक्वल्स टू t, तो 2 pi k delta r, d theta gone, that will be equals to BIR प्लस डेल्टा R। तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा R इंटू 2 pi k माइनस BI, that will be BIR। So delta R will come out to be BIR by 2 pi k minus BI। So that is going to be the total change in radius. Okay.